कहने लगा मैं वही जिन हूँ जिसने उसके साथ निकाह किया है। इनको रोको, नहीं तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। राइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वर्सटाइल स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मिल चुके हैं लेकिन फिर भी हम बार बार मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मोहब्बत बढ़ती है, हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तब ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। खांसी नहीं जा रही हुई तेरी? हल्की हल्की तो रहेगी ना, और कौन सी आदतें चली गई जो ये चली जाएगी। हाँ लेकिन मेरे साथ से मुझे एक बात बताता हूँ, तेरी आदतों में से एक आदत अब भी बाकी है मुझे। मेरी आदतों में से? जर्नल एक बात बता रहा हूँ, तेरी आदतों में से ऐसी बात बोलिए, मैं घर पे पिटाई तेरी आदतों में से एक आदत बाकी रह गई है मुझ में कि रोज़ अक्सर रात को चाय के साथ तुझे सोचता हूँ। हाय 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 हाय। डॉक्टर साहब, आप शायर भी हैं, आप बहुत अच्छे स्केच भी बनाते हैं, आप और भी बहुत सारे कांड करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल इतना काफ़ी है। स्टोरी भी चलते हैं, लोग बोलेंगे सारी चीज़ें आज ही गिनवा लेंगे। आप क्या सुनाने जा रहे हैं आज? याद है मैंने तुझे बोला था यार आशी, मेरे पास एक रूहानी हिसाब से एक मरीज़ आया, एक पेशेंट आया जो जिसके साथ कोई मसले मसाइल थे, और मैंने उनसे बात किया तो मुझे पिंक कलर की वोमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। ओह यस यस यस, आई रिमेंबर। हुआ ये कि एक बंदा है, उसने मुझे कहीं से कांटेक्ट किया, कहने लगा कि काशिफ भाई मेरी बहन के साथ इशू है और मेरी बहन के साथ उस जिन ने निकाह कर लिया है। यस, ओके, ठीक है। मैंने कहा अच्छा। कहने लगा वो मुझे समझ में नहीं आ रही बात, इस बात को 4 से 5 साल हो गए। पहले होता ये था कि मेरी बहन जो है वो कट गई हम लोगों से, आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई, ख़ानदान में नहीं आती जाती थी, कहीं किसी शादी में नहीं आती जाती थी। तो हम कहते थे कि ठीक है ये घर पर है, इसका दिल नहीं है कहीं आने जाने का। अमूमन जिस तरह लड़कियों का होता है दिल आने जाने का, दावतों में ये वो। बहुत घुलने मिलने वाली लड़की अचानक कट के रह गई, सबसे रिजर्व हो गई। मतलब अक्सर ऐसे बच्चे करते हैं। हाँ ठीक है। एक उसकी पर्सनैलिटी जो है ना वो इंट्रोवर्ट किस्म की हो गई, मतलब वो किसी से ज़्यादा ना बात करना ना कुछ। कह रहा था हमने इस चीज़ को बहुत नॉर्मल लिया और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इसके बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है। बहरहाल तो कहने लगा कि हमने उसको नॉर्मल लिया। अब उसने अपने घर में हमसे भी बात करना कम कर दी और ज़्यादा तौर वक्त वो अपने रूम में गुजारती थी, रूम से बाहर नहीं निकलती थी। ओके, अच्छा। मैंने कहा फिर कि ना एक दिन उसके रूम से धाड़े मार के रोने की आवाज़ आई हमें। अम्मी उठी, गई उसके कमरे में तो देखा कि वो रो रही है और उसके बाजू पर स्क्रैचेस के निशान हैं। तो माँ ने समझा कि इसने खुद ने अपने नाखून वाखून मारे, कोई नोच है, लेकिन किस बात पे, क्यों? माँ ने इसको पूछा भाई क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? कहने लगी कि अम्मी जो है ना मैं बता नहीं सकती, बस मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं किसी को नहीं बता सकती। माँ ने उसको बहला फुसला के जिस तरह बड़े करते हैं कि जी चलो बात तो निकल आएगी, फिर उसका हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तो माँ ने पूछा काफ़ी, तो ये बेचारी जो है वो धाड़े मार के रोने लगी। माँ से कहने लगी कि कुछ अर्सा पहले मेरे कमरे में कोई चीज़ आई और मुझे पहले नज़र नहीं आई, उसके आने के एहसास ने मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट किया।
अट्रैक्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगी हैं, कुछ चेंज हो रहा है। कहने लगी कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ बढ़ती गई। एक वक्त ये आया कि मेरे साथ वो चीज़ ज़्यादती करने लगी। ओके, अल्लाह। कहने लगी मुझे उस वक्त भी उसकी शक्ल नज़र नहीं आती थी, लेकिन मुझे ये फील होता था कि मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा, मेरे हाथ जकड़ जाते थे, मेरी टांगें जकड़ जाती थी और मैं हिल नहीं सकती थी और मेरे साथ कोई गलत काम होता। तो वो उसने अपनी माँ को बताया। बहरहाल उसकी माँ परेशान हुई, कहने लगी अब अभी क्यों रो रही हो? कहने लगी उसने कुछ अर्सा पहले मुझे कहा कि तुम्हारा और मेरा निकाह हो गया। बोला पहले तो वो महसूस होता था, लेकिन फिर वो लिटरली मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैं उसकी शक्ल बता नहीं सकती कि कितनी हैबतनाक शक्ल थी उसकी, और वो मेरे साथ वो सब कुछ करता है जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है, और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह कर लिया है। अब एक इंसान का एक जिन से निकाह, ये सारे इनके पैतरे होते हैं, बहुत झूठे होते हैं, ये धोखा देते हैं। अगर इस तरह के होते हैं ना तो निकाह हो गया। निकाह मतलब दिमाग में लड़की के यह आ जाए मेरी शादी हो गई, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। इंसान का निकाह सिर्फ इंसान से होता है, जिन्नात का निकाह सिर्फ जिन्नात से होता है, ठीक है। बहरहाल इसने बोला कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह कर लिया है, अब तुम किसी और के साथ निकाह नहीं कर सकती। ये यहाँ तक इसकी माँ ने जब ये सारी बातें सुनी उसके तो हाथ पांव ठंडे हो गए। कहने लगी आज क्यों रो रही हो? कह रहे आज जब मैंने रेजिस्ट किया तो उसने मुझे अजियत पहुँचाई है, क्योंकि मैं इतने अरसे से ये सब झेल रही हूँ और मैंने किसी को नहीं बताया। मेरी अब कोई पर्सनल लाइफ रही नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी। मेरी शादी की उम्र हो चुकी है और मुझे तबाह कर दिया इस चीज़ ने। माँ परेशान है, परेशान हो गई, माँ है, जाहिर सी बात है। माँ किससे डिस्कस करे ये सारी बातें? माँ ने बताया बाप को कि भाई ये इशू हो गया, अब क्या किया जाए। जाहिर सी बात है वो बाप है, परेशान हो गया। उन्होंने आमिल ढूंढना शुरू किया। आमिल के पास जब गए, जब पहले आमिल के पास गए, उस पागल ने पता नहीं क्या किया कि वो जो चीज़ हफ्ते में 3 दिन में एक बार होती थी वो रेगुलर होना शुरू हो गई। मतलब वो चीज़ ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि गुस्से में आके उस चीज़ को कंटिन्यू करने लग गई कि तुमने ये किया कैसे, मतलब तुम किसी के पास गए क्यों? अब ये लड़की और परेशान माँ को कहने लगी कि फिर मेरे साथ तो बड़ा मसला हो रहा है। माँ ने कहा ठीक है, अभी तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ, तुम्हारे साथ सोती हूँ, हो सकता है अकेली सोती हो तो तुम्हारे साथ ये इशू होते हो, तो मैं जो हूँ वो तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। एक रात माँ उसके साथ सो गई। माँ सोई तो सुबह माँ के बाल कटे हुए मिले। अल्लाह। मतलब माँ के बड़े बाल थे और उन्होंने बाल सारे उसने माँ को काट दिए, तो बाल नीचे ज़मीन पे पड़े। माँ को पता ही नहीं चला, जब उठी देखी तो बाल ही नहीं है, बाल ज़मीन पर पड़े। अब क्या? माँ ने बोला कि ये तो मामला बहुत गंभीर है, इसके साथ तो कोई सो भी नहीं सकता। आज इसने बाल काटे हैं, कल गला काट देगा, तो ये तो ख़राब है मामला। बहरहाल वो उसको लेके दूसरे आमिल के पास गए, तीसरे के पास गए। इस तरह वो बताता है कि हमने कोई 4-5 आमिल के साथ जाके ये सारी बातें की। 4-5 आमिल जो एक दूसरे को जानते नहीं थे, हमसे एक दूसरे का नंबर लेके एक दूसरे से रब्ता किया कि हम 4-5 मिल के इस लड़की का इलाज करेंगे, अकेले का काम नहीं है। जनाब वो 4-5 आमिल बैठ गए, मतलब दुकान खुल गई। दुकान खुल गई। ओके। अब हुआ ये, जब उन्होंने पढ़ाइयाँ शुरू की तो लड़की की कुछ तबीयत बेहतर होना शुरू हुई। वो फिर उसका वो बताता है कि भाई कि वो
उसकी कम हो गई है आना, ठीक है चीज़, अब वो उसे फील होती है सिर्फ वो चीज़। बहरहाल चलो फील होती है, ठीक है मान लिया। मैंने कहा मुझे बताओ कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। बोला नहीं, हमने काशिफ भाई आपके व्लॉग्स देखे हैं, आपकी स्टोरीज देखी हैं, तो आप काइंडली अगर कुछ कर सकते हैं तो वो कर लें, उसका प्लीज़ आपको, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम्हारे पास कोई तस्वीर है तुम्हारी बहन की जो तुम मुझे दिखा सको? वो आया हुआ था मेरे पास, तो उसने अपनी बहन की मोबाइल में फ़ोटो दिखाई मुझे। जैसे ही उसने मुझे फ़ोटो दिखाई मेरा सर भारी हो गया और मुझे उल्टी सा महसूस होने लगा, चक्कर आने लगे। अच्छा, मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा 2 मिनट बैठ यार। मैं गया, मैंने उसको फील नहीं करवाया मेरी कंडीशन क्या हो रही है। मैं वॉशरूम में गया, मैंने वोमिट किया, मुझे पिंक कलर की वोमिटिंग हुई, कभी ज़िंदगी में नहीं, पिंक कलर की वोमिट। अच्छा, वो वोमिट देख के मुझे एहसास हो गया कि ये तो भाई मामला कुछ ख़राब है। मतलब इसमें अव्वल तो मैं आमिल हूँ ही नहीं, वो तो 4-5 आमिल मिल के बैठ के काम कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई इनके सामने, और ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। बहरहाल मैं नॉर्मल हुआ, वोमिट करके निकला, इसके पास आके बैठा। मैंने इससे कहा भाई बात सुनो, मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ है, सही है, और जैसा तुम बता रहे हो और इतने आमिल उसका इलाज कर रहे हैं, तो जब वो इतने कर रहे हैं तो मैं आमिल भी नहीं हूँ, मैं इस काम में कुछ कर नहीं सकता। तो जो है ना, मेरे पास कोई वो है नहीं, मैं क्या करूँ? पता है उसके भाई ने क्या बोला? बोला मैं इसलिए थोड़ी आया हूँ कि ये मामला सही हो। सगा भाई? बोला मैं इसलिए नहीं आया आपके पास कि मामला सही हो, मैं इसलिए आया हूँ कि वो 4 आमिल ये पढ़ाई करना छोड़ दें। 4-5 आमिल जो हैं वो पढ़ाई करना छोड़ दें। मैंने कहा यार तुम्हारी बहन है भाई, उसका इलाज हो रहा है। कहने लगा वो मेरी बहन नहीं है। तुम्हारी बहन नहीं है? अभी तुमने मुझे फ़ोन पे कहा था तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन के मुतालिक ये सारी बातें हैं। बोला वो मेरी बीवी है। मतलब वो साहब खुद पहुंच गया आपके पास कि इनको रोको नहीं तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। मैंने कहा भाई तो क्या है? मैंने उसकी शक्ल देखी, कहने लगा मैं वही जिन हूँ जिसने उसके साथ निकाह किया है। माफ़ करें, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे कोई कुछ भी कर ले। अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हें भी नुकसान होगा। मैंने कहा यार मुझे नुकसान नहीं देना भाई प्लीज़, बहुत डरता हूँ तुम लोगों से। खैर ये कह के चला गया। उसके बाद आई उसके भाई की कॉल, जो कि मुझसे मिलने आना चाह रहा था। उसके भाई से पहले वो मेरे पास पहुंच गया। जब उसका भाई आया मेरे पास तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा तो भाई है उसका। कि लगा क्या हो गया डॉक्टर काशिफ में, भाई है उसका भाई? मैंने कहा नहीं, वो तुमसे पहले भी उसका एक भाई आया था, पहले भाई था फिर मियाँ बन गया, मुझे समझ में नहीं आया। तो हैरान हो गया, क्या करूं? मैंने कहा यार देखो क्लियर मैसेज करके गया है, जिंदगी मौत देने वाली ज़ात अल्लाह की है बेशक। और मैंने पहले भी बताया इसी व्लॉग के स्टार्ट में कि ये बहुत झूठे होते हैं। उसे पता था उसका भाई मुझसे मिलने आ रहा है, क्योंकि वो वहीं पर मौजूद है जहाँ से उसके भाई ने कॉल की थी घर से, और उससे पहले वो मेरे पास आ गया कि मैं इनकी हेल्प ना कर सकूं। थ्रेट करने आया ना, तो झूठा है। मारना होता मार, 4 आमलों 5 आमलों के पास भी तो वो गए ना,
तो मार देता उसको, लड़की को। क्यों नहीं मारा? कभी नहीं मारेगा। उसके भाई को मैंने सारा किस्सा बताया। मैंने कहा ये है, ये है, ये है, ये है। तो उसके भाई ने कहा कि अब हम क्या करें, एक ही बहन है हमारी और ये तो मारी जाएगी। और मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मारी जाएगी, और तुम बेफिक्र होके जो है वो जाओ, अल्लाह मालिक है। मैंने उसे कुछ आयतें दी, कुछ दुआएं बताई और उसको रवाना कर दिया। अच्छा, जब तक वो गया नहीं मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, यार ये इसका भाई है, कोई और है, भाई है, कोई और है। अब मैं आशी को भी, मैंने इस कल वाली एपिसोड में बताया ना, आशी को भी देखता हूँ कि तो आशी ही है ना भाई, कोई और तो नहीं है। तो उसका भाई चला गया। कुछ दिनों के बाद उसके भाई की कॉल आई, काशिफ भाई मेरी बहन का इंतकाल हो गया। अरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी बहन ने सुसाइड कर ली और सुसाइड कैसे की? खुद को जला दिया। कोई लड़की खुद को इतना आसानी से नहीं जलाती। जब अजियत बढ़ जाती है तो इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है। ऐसे कोई नहीं करता। ये ज़िंदगी ख़त्म करनी नहीं चाहिए, अपने लड़ना चाहिए इन चीज़ों से। जब उसके भाई ने मुझसे ये बात की तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं खामोशी से बैठ गया अपने लाउंज में। बड़ा दिमाग ख़राब हुआ पड़ा था मेरा। मैंने एक बात की, मैंने कहा यार तू आया मेरे पास, ऐसे ही अपने आपस में बात कर रहा हूँ जिस तरह अपने आप में बात करते हैं। यार तू आया मेरे पास, तुमने मुझे एक बात बोली, उसका भाई आया, मैंने उसे ये बात बताई, मैंने उसे कुछ पढ़ाई दी पढ़ने के लिए, और उसके बाद उसने सुसाइड कर ली। मैं बात ही कर रहा था तो वो चीज़ अपनी असल शक्ल में मेरे सामने आई। देखने में वो इतनी ख़तरनाक थी, इतनी हैबतनाक थी कि आपकी सोच है। मैंने उसे कहा कि तूने उसे मार दिया है। कहने लगा मैंने उसे नहीं मारा, मैं उसके पास गया था, उसने मुझसे कहा अगर तू अब मेरे पास आया या करीब आया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। मैं उसकी बात समझा नहीं था, उसने ख़ुद को खुद ही मार दिया। मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। अब तुम्हारा हाथ कैसे नहीं है भाई? वो मरी तो तुम्हारी वजह से ना। तुमने उसको इतना तंग किया, तुमने उसको इतना तंग किया। अभी भी मैं कहता हूँ, अभी भी ये चीज़ें मेरे साथ चलती फिरती घूमती फिरती रहती हैं। मुझे पता है कि मेरी नहीं है, किसी की भी नहीं है। सुनती हैं, मैसेज जाते हैं, सब होता है। इस लड़की का ये जो खून था ना, उसका हिसाब क़यामत के दिन हर इंसान, हर जिन को देना है। बेशक तुमने जो किया तुम्हारे साथ इससे ज़्यादा बुरा होगा। अल्लाह माफ़ करे यार। तो क्या गुजरी होगी उसकी फैमिली पर? पहले तो उस लड़की की इकलौती बेटी, इकलौती। अच्छा, वो जो बंदी जिसने सुसाइड की, उसने कोई पीछे कोई नोट छोड़ा, कोई ऐसी नहीं, चीज़? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी। ऐसे लोग अक्सर हमारे पास कहते हैं ना कि छोड़ दो, अकेले बैठी है, बैठने दो, ये कर दें, वो कर दें, छोड़ दो, अब उसको अपने हाल पे छोड़ दो। नहीं, हमारे पास अक्सर फैमिलीज़ में होता है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। हमारी बहनें, हमारे बच्चे अक्सर अकेले बैठ के खेलते रहते हैं, हम उनको इजाज़त देते हैं, हाँ भाई खेलने दो, बस बच्चा आज़ाद है ना, बस वो खेल रहा है, बिज़ी है। बहुत डेंजरस पॉइंट है ये। यहीं से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और जिस तरह काशिफ ने अपनी पुरानी स्टोरीज़ में बताया, काशिफ के साथ भी ऐसा हुआ था, आपके साथ भी ऐसे हुआ था। मैंने तो बताया था कि मेरा तो पाँव जब कब्र में गिरा था, जिस कब्र में मैं गिरा था और मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, तब से ये चीज़ें मेरे साथ ऐसे लग गई। फिर पानी में, वो जो नदी थी वहाँ में फिर मुझे गिराया गया, कब्र में गिराया गया। उसके बाद
चीज़ें आना शुरू हो गई थी। बस अल्लाह माफ़ करे। और मैं यही आप लोगों को बार बार हिदायत करूँगा कि अपने बच्चों का, स्पेशली लड़कियों के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लड़कों के साथ भी होती हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ होता है या लड़कों के साथ नहीं मैं होता है। लड़का हूँ भाई, मेरे साथ ज़िंदा मिसाल बैठा हुआ आपके सामने। लेकिन यह है कि आप उनकी बातें सुने और उनको अलग ना छोड़ें। जहाँ पे अपने अकेला छोड़ दिया उनको, उन्होंने अपनी ज़िंदगी अलग बना दी, नहीं उनकी लाइफ ही अलग हो जाएगी। तो आपका काम है अपने फैमिली मेम्बर्स को बचाना, अपने दोस्तों को बचाना। हमारा एक दोस्त था, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, बहुत ज़बरदस्त ओके टेक। लेकिन उसके साथ मसला क्या होता था, जब उसको इतनी सी भी बीमारी होती थी ना, वो क्या करता था, अपने आप को लॉकडाउन कर देता था, मतलब घर से नहीं। हाँ बिल्कुल, कम्प्लीटली आइसोलेट। माना अगर बुखार भी हो गया, अगर उसको ज़ुकाम भी हो गया, अगर उसको मतलब कॉन्स्टिपेशन भी हो गई, मतलब इतनी सी छोटी चीज़ पर भी वो अपने आप को आइसोलेट कर देता था, किसी के साथ मिलना मिलाना नहीं करता था, फ़ोन भी नहीं उठाता था। और उसकी जब डेथ हुई थी, तो यकीन माने उसकी डेथ से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले हम लोग उसके घर पे जाते रहे कि भाई तू बाहर निकल, बाहर निकलेगा तो ठीक होगा, घर में बैठे बैठे और बीमार हो जाएगा। हम उसके पास गए, लेकिन वो घर से नहीं निकला, उसने ना हमारा फ़ोन उठाया। और यकीन माने 1 हफ़्ते के बाद जब हमने उसकी डेथ का सुना, तो आई वॉज शॉक्ड। और मुझे किसी दोस्त ने फ़ोन करके बताया कि यार उस दोस्त के घर पे, जो हमारा दोस्त, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उस दोस्त के घर पे जाके देख जरा, कुछ हुआ है क्या। मैंने कहा क्यों, खैर है। कह रहा जाके देख। मैं ऑफिस में था, एकदम से निकला अपने ऑफिस से, सीधा मैं गया उसके घर पे, कुछ भी नहीं था, सब खाली, ओके टेक। सिर्फ उसका एक कज़न था, वो बाहर बैठा हुआ था। तो मैंने बोला यार दादा खैर तो है, क्या हुआ है। कहने लगा कि यार वो तुम्हारे दोस्त की डेथ हो गई। मैंने कहा मजाक कर रहा है कि यार। कह रहा नहीं, उसकी डेथ हो गई। मैंने आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या हुआ। मतलब कभी भी अगर हमारे पास वो भी होता ना सिलसिला कि यार दोस्त नाराज़ है, छोड़ दो, 1 महीने के बाद ठीक हो जाएगा, 1 हफ्ते के बाद ठीक हो जाएगा, नहीं। मैं कहता हूँ उनके पास जाएँ, उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे, भाई कोई गलती होगी, आई एम सॉरी, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मिलना मिलाना रखिए उनके साथ। वेल ये स्टोरी एंड यहाँ पर। वेल दैट वाज अ मैसेजिकल स्टोरी और बहुत कमाल स्टोरी थी। आई होप कि आप लोगों ने स्टोरी को एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आई डिसलाइक कीजिएगा, हमें कोई एतराज़ नहीं इसमें। और कमेंट में अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी स्टोरीज़ हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट में नहीं, मतलब कमेंट में बताइए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और साथ में अपनी स्टोरीज़ हमें आप शेयर भी कर सकते हैं। ईमेल करें, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप डॉक्टर काशिफ के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो डॉक्टर काशिफ की इंस्टा की आईडी है kashif.akh, आप काशिफ से कनेक्टेड हो सकते हैं। इंसान सिर्फ, प्लीज़। यस ऑफ कोर्स। और कुछ लोग बोलते हैं कि काशिफ भाई इंस्टा का रिप्लाई नहीं करते हैं, हमारी फ्रेंडशिप वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करें, इस तरह कुछ होता है। तो भाई ये भी इंसान है, ये भी 50 काम कर रहा होता है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो आपकी हो जाएगा काम, परेशानी नहीं। वेल हम यहाँ से लेंगे आपसे इजाज़त और कल मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई धमाकेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले बहुत लोगों ने ये कहा है कि काशिफ भाई हम आपकी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो जनाब आप स्टोरी शेयर कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दे दीजिएगा कि हाँ भाई ये जो है द भूत शो की स्टोरीज़ है, आप शेयर कर सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।